ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी मम्मी 1 साल से ज्ञान में है और जब से ज्ञान में आई मुरली सुनते योग करते हैं, लेकिन उसको सिर दर्द बहुत हो गया और डॉक्टर ने कहा माइग्रेन है। घर वाले कहते हैं इसे अभी छोड़ दो, तो कोर्स कराना बंद किया, लेकिन अभी चलते फिरते योग करती है। और मुझे भी ऐसा ही हुआ। मैं 7 दिन का कोर्स किया और जब भ्रुकुटी में दीदी ने कहा कि आत्मा प्रकृति के बीच में देखो और योग करने को प्रयत्न किया, तो मुझे भी सिर दर्द शुरू हुआ। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये सिर दर्द का कारण और इसका निवारण क्या है। उत्तर है, देखो, माइग्रेन या सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी कोई टेंशन हमें पता नहीं चलता, अंदर चलता रहता है। कभी कभी ज्ञान का भी टेंशन हो जाता है, मुझे ये करना है, मेरा योग लगेगा कि नहीं, मेरा योग बढ़ाना है, ये भी एक टेंशन है। तो अटेंशन रखना जरूरी है, टेंशन नहीं लेना है। किसी को शिविर कराते हैं, सेवा के लिए समय निकालना, तो घर का काम के लिए टेंशन हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। दूसरा, हर एक के ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है, पर जो कितनी नेगेटिविटी अंदर भरी है उस अनुसार होता है। तीसरा, ये जब हम योग करते हैं, अगर हमारा योग अच्छा लगता है तो जो अंग में नेगेटिव एनर्जी है वो भी कभी कभी भस्म होती है, तब भी दर्द होता है। कुंडलिनी चक्र के टॉपिक हमने जो दुनिया वालों का सुना, उसमें यही कहा कि आप जब योग करते हो और जब योग करते समय आपको सिर दर्द या शरीर में कहाँ भी पेन शुरू होवे, तो कभी भी पेन किलर नहीं लेना, लेकिन ये आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, इसीलिए उसको दबाना नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ये सिर दर्द कभी कभी कंटिन्यू रहता है, तो फिर टेंशन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये कहना मुश्किल है कि किसके लिए सिर दर्द होता है, ये तो खुद को चेक करना पड़ेगा। और मैं वैसे भी डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन अनुभव से मैं सब कुछ बताती हूँ। तो उसके लिए पहले तो मैंने यूट्यूब पर हेल्थ टॉपिक में आप चाहेंगे तो 1-2 व्यक्ति का डॉक्टर विश्वरूप का भी रखा है, माइग्रेन के लिए क्या करना है वो आप पहले चेक करो और वो घर की ट्रीटमेंट करो। दवाइयाँ मत लेना। अगर दवाई लेते हैं सिर दर्द की वगैरह, तो ये साइड इफ़ेक्ट करती है, भविष्य में बड़ी बीमारी हो सकती है। तो आप वो माइग्रेन के लिए जो घर की दवाइयाँ है वो करना है। दूसरा, हेल्दी रहने की जो टिप्स रखी है कि कैसे क्या क्या करना है, इसमें खाना पीना सोना डाइट सब कुछ आ जाता है, तो वो चेक करो और वो करना शुरू करो। तीसरा, अगर ये जो योग के लिए विजुअलाइज करने का दबाव नहीं डालो। पहले पहले क्या होता है कि कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, तो हम बहुत अंदर दबाव डालते हैं, तो वो भी एक टेंशन क्रिएट करता है। तो दबाव नहीं डालना है। देखो, योग बहुत इजी है। विजुअलाइज क्यों करना है? क्योंकि हमारी मन बुद्धि एकाग्र रहे। तो योग एक ही चीज है कि अगर आप नेगेटिव व्यर्थ से मुक्त हो गए, तो और एक स्वमान में स्थित हो जाना सबसे श्रेष्ठ योग है। तो हमें शुरुआत में पहले तो योग की जो भी मैंने विधि बताई है, मनन चिंतन करना, मुरली सुनना, जो भी मैंने, आप चेक करो। योग की पहली अवस्था 4 अवस्था है, तो पहली अवस्था पक्की करनी है, दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। अभी अमृत वेले भले योग ना हो, लेकिन उठना है, उठ के कुछ पढ़ना है, चलते फिरते
सोचना है, बाबा का गीत सुनना है, योग करने का थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना है और हमारी सिस्टम को रिसेट करना है। जो भी कमेंट्री आती है वो करना है और फिर हर घंटे स्वमान का अभ्यास जो मैंने बताया है, ट्रैफिक कंट्रोल का, ये सब करना है। इससे हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होगी, तो न्यूरॉन एक्टिव होते जाएंगे, डीएनए रिसेट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है और स्लीप साइकिल अच्छी रीति सेट करना है, क्योंकि कई बार रात को हम सो जाते हैं लेकिन डेल्टा निद्रा में नहीं जाते हैं, जिसमें हमारी शक्ति बढ़ती है। तो उसके लिए ये वेबिनार भी चल रहे हैं और आप वेबिनार के विभाग में जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल में समझाया है। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे राज और साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सब रखा है। धीरे धीरे आप सुनो और उसको समझने का प्रयत्न करो। तो ये सब करेंगे तो सिर दर्द नहीं होगा, क्योंकि देखो, पॉजिटिविटी से या योग से तो हमारा सिर दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी जो कुछ है समाप्त हो जाता है। डॉक्टर्स के भी ये बीमारियां इस मेडिटेशन से गई। तो भला आपको कैसे हो सकती है इससे? तो उसकी विधि नहीं पता तो ये ऐसा होता है। तो आप इस विधि को अच्छी रीति अपनाओ। आप बहुत लकी हो कि बाबा आपको मिला है और वैसे भी आप बच्चे होकर ज्ञान आपको अच्छा लगा, मीन्स आप पिछले जन्म में ज्ञान लेके गए हो, इसीलिए आपको अट्रैक्शन हो रहा है। आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, आप बहुत अच्छे बच्चे बन सकते हैं बाबा के। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, कभी कभी योग में मन नहीं लगता, विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल लगता है, तब क्या करें? उत्तर है, अगला प्रश्न के उत्तर सुनो, उसमें बताया है क्या विधि करनी है। दूसरा, विजुअलाइज करने की टेक्निक भी मैंने एक वीडियो रखी है कि कैसे अच्छा विजुअलाइज करें। वो विधि सारी अपनाओ। योग और योग के प्रयोग के विभाग में यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर में हमने बताए हैं क्या क्या करना चाहिए योग में अच्छा बनने के लिए। तो योग नहीं लगने का कारण एक ही है, अंदर पॉजिटिविटी का स्टॉक नहीं है। तो जब तक आप विधि नहीं अपनाएंगे तब तक आपका योग लगेगा ही नहीं। और जब योग करने बैठे तो उसकी कैंसल करने की विधि, अटेंशन देने की विधि, ये सारी विधि अपनाई है, बट अपनाओ। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। और आपका प्रश्न है, क्या अपने बॉडी की सफाई करना, मतलब हेयर रिमूव करना, आईब्रो कर बनवाना, ये देह अभिमान है? उत्तर है, देखो, शरीर के लिए एक चीज यह है कि उसकी जरूरियात है और दूसरी उसके पीछे पड़कर समय और पैसा बर्बाद करना। तो अगर हमारे जरूरियात है तो कराओ, लेकिन उसके पीछे बार बार बाल बनाना, ये करना, हाँ, उसको देह अभिमान कहा जाता है। उसके पीछे समय और मनी पैसा नहीं बिगाड़ना है। मैंने कैसे ये इसका पैसे का उपयोग किया वो मैंने बड़ौदा वाले टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं जो बीके के कराए थे, और उसमें पुरुषार्थ की झोली में लीकेज क्या क्या होता है इसमें मैंने बताया है कि हमने क्या क्या युक्ति से ये सब छोड़ा। और आपका दूसरा प्रश्न है, आपका प्रश्न है, गृहस्थ में रहते हैं तो हमें सिर्फ दिखावे के लिए लिपस्टिक, बिंदी लगाना पड़ता है। हेयर लिप्स हर लिपस्टिक में फिश ऑयल होता है जो हमारे बॉडी में जाता है। तो इसके लिए क्या करें? हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और किसी किसी पर वाइट दुपट्टा आता है। सास मना करती है वाइट पहनने के लिए, तो क्या उनकी बात सुने? हम अकेले ज्ञान में हैं,
सब युक्ति युक्त कर रही हूँ। उत्तर है, देखो, ये लिपस्टिक, बिंदी, जो भी हमारे रिवाज है, वो रिवाज थोड़े दिन करना पड़ेगा। लिपस्टिक नहीं लगाना है, लिपस्टिक तो ऑप्शनल है। वो तो आप कुछ ना कुछ बहाना निकाल सकते हो कि मुझे ये होता है, होठ में कुछ होता है, या कुछ ना कुछ बहाना। लिपस्टिक लगाने मस्ट नहीं है। हाँ, ये बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बैंगल पहनना, ये सब रिवाज अनुसार है। तो पहले पहले ये करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे उसको एक दिन ये भूल गए, पहने नहीं पहने, बोले तो फिर से पहनो, ऐसा कुछ करते युक्ति से निकालना है। और जरूरी नहीं है कि आप पहनो या ना पहनो, मुख्य चीज ही है मन बुद्धि की एकाग्रता, सारी सिस्टम को रिसेट करना, आत्मा में शक्ति भरना। तो ये कपड़े वाइट पहनो या लाइट पहनो या कुछ भी पहनो, इससे कोई लेन देन नहीं है। जरूरियात है तो कोई भी कलर के पहनने पड़ते हैं। हाँ, सेंटर पर जाते हैं तो लाइट पहनो, तो हमारे लिए ही अच्छा है, हमारा योग अच्छा लगता है। वाइट कलर सबसे श्रेष्ठ है, इसका भी रहस्य है। लेकिन अगर घर में प्रॉब्लम है तो ना पहनो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अवस्था बनानी है। और इस अवस्था से और सकाश देने से वो सारी सभी आत्माएं जो घर में हैं, वो सब सहयोग देगी। तो पहले अपने आप को परिवर्तन करने का, युक्ति से चलने का सारा पुरुषार्थ करना है। उसकी ही तो 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। एक एक धारणा घर में रहते कैसे युक्ति से करनी है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं ना, लिपस्टिक में जैसे फिश ऑयल है, अगर आप चाहो तो बहाना निकाल सकते हो। देखो, हर एक घर में वाइफ, हस्बैंड को यही चाहिए कि वाइफ अच्छी लगे, लेकिन उसको यूज टू करना पड़ता है सभी चीजों से। तो अपने आप का पर है पुरुषार्थ का आधार पर।